नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम कौशल रोजगार यानी कि एचकेआरएन में अपना रजिस्ट्रेशन करके किस प्रकार अपना फॉर्म भर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। अपने ब्राउज़र पर आइए और यहाँ पर आपको सर्च करना है HKRN। सर्च करने के बाद ये जो फर्स्ट वेबसाइट है हरियाणा कौशल रोजगार निगम, इस वाली वेबसाइट पर आ जाना आपको। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा। यहाँ पर देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और अगर किसी का रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो वो डायरेक्ट लॉगिन कर सकता है। दोनों तरीके यहीं से ही होते हैं, किसी को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। तो सिंपली आपको यहाँ पे फैमिली आईडी नंबर पूछा जा रहा है, तो फैमिली आईडी नंबर डालना है यहाँ पर। मेंबर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फैमिली आईडी नंबर डालने के बाद जिसके नाम से आपको अप्लाई करनी है, उसके बाद गेट ओटीपी करना है। ओटीपी फिल कीजिए। उसके बाद यही देन वेरीफाई ओटीपी। वेरीफाई ओटीपी क्लिक करोगे जैसे ही, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन हो रखा है, इसका रजिस्ट्रेशन करने में कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, बस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना आपका, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब हमारा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखा था, हम लॉगिन पर क्लिक कर रहे हैं। फॉर्म फिल नहीं हुआ है इनका, देखिए। उसके बाद आपको नीचे आना है। सारा कुछ जो डिटेल आपकी फैमिली आईडी में होती है वो इसमें ओपन होकर आ जाएगी। अगर इसमें कोई चेंजेस करने हैं आपको, तो आपको फैमिली आईडी में चेंजेस करवाने पड़ेंगे। उसके बाद ही इसमें चेंज हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली नीचे नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल कर देनी है, लाइक 10वीं 12वीं और जो भी कोई क्वालिफिकेशन आपकी है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि मान के लो आपको 10वीं डिटेल भरनी है। 10वीं मैंने इसकी डिटेल भर रखी है, 10वीं सेलेक्ट कीजिए। उसका बोर्ड सेलेक्ट कीजिए, पासिंग डेट, रोल नंबर, सीजीपीए या फिर नॉन सीजीपीए है वो आप चेक कीजिए। कितने नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं। परसेंटेज भरने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। उसका 500 केबी से कम की एक पीडीएफ बनानी है और वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको ऐड क्वालिफिकेशन डिटेल पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आप नेक्स्ट अपनी डिटेल है इस प्रकार से अपनी सारी जितनी भी क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है वो आप इस पे फिल कर सकते हो। ये डिटेल बनने के बाद आपको नीचे NSQF अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको यस करना है। यस, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एक बार। यस करने के बाद आपको क्या करना होगा आगे, इसमें आपको अपना सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेना है किस फील्ड में आपका NSQF है। उसमें सर्टिफिकेट नंबर जो है सर्टिफिकेट पर लिखा होता है। डेट ऑन सर्टिफिकेट, डेट भी सर्टिफिकेट पर होगी, और इशू बाई NCVT है या फिर SCVT है या फिर स्किल यूनिवर्सिटी है, ये विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी है। हमारे पास इनका पास नहीं है तो हम नो कर रहे हैं, बाकी आप यस कर सकते हो। नेक्स्ट आपको उसके बाद है कि यहाँ पे सेव जरूर कर देना है। अगर सेव नहीं करोगे तो डिटेल आगे नहीं बन पाएगी। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट सेलेक्ट करना है, डू यू हैव क्वालिफाइड सीईटी। जो सीईटी हुआ है वो अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको सीईटी की डिटेल भरनी होगी यहाँ पे। अगर यस है तो आप भर सकते हो अपना ग्रुप सी या डी जो भी कुछ है। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट, रिजल्ट कब आया था, स्कोर कार्ड, और पास है या फिर फेल हो, ये सब भरना है। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया है इसको चेक करना है। क्या आप इसके अंदर आते हो तो करना है या अदरवाइज नो कर देना है। इसका मतलब ये है कि आपके पेरेंट्स की डेथ हो रखी है, यानी कि मम्मी पापा में से अगर किसी की डेथ हो रखी है तो वो अगर हो रखी है तो आप इसको यस करके तब आप पढ़ सकते हो इसको। जैसे अगर मान के चलो किसी के पेरेंट्स की डेथ हो रखी है तो मैंने जैसे यस किया, तो इसके बाद इसमें पूछ रहा है कि आज आप जो है अनाथ 25 साल से पहले हो गए थे या फिर 25 साल के बाद हुए हो, और ये फादर की जो डेथ किसकी हुई है, ये सब कुछ आपको डिटेल पर देनी है। यहाँ पर नेक्स्ट करके कीजिए अपना जो भी कुछ है। यहाँ पर आपके पास लाइसेंस ही पूछा जा रहा है, आपके पास लाइसेंस है
यानी कि कंडक्टर लाइसेंस, सिक्योरिटी गार्ड वाला हो या फिर ड्राइवर वाला हो, तो हमारे पास है तो हम यस कर रहे हैं इसको। यस करने के बाद आपको भरना है यहाँ पर कौन सा लाइसेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास हैवी लाइसेंस है, तो हम हैवी लाइसेंस भर देते हैं। यहाँ पे लाइसेंस नंबर डलना है, इशूइंग अथॉरिटी कौन है, और उसके बाद इशू डेट और वैलिडिटी कब तक की है। उसके बाद इसमें एक पीडीएफ अपलोड करनी होगी 300 KB तक की। देन अगर एक्स सर्विस मैन है तो यस, अदरवाइज नो पर क्लिक करके सेव डिटेल जरूर कर देनी है, सारे कुछ जो कुछ आप भरते जाओ। उस पर नेक्स्ट। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो एक्सपीरियंस डालिए, अदरवाइज नो कीजिए। उसके बाद आपको नीचे जाना, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, मेक पेमेंट करनी है। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। पेमेंट का थोड़ा ध्यान रखना है कि नेटवर्क वगैरह ठीक रहे, कोई गलती नहीं करनी, अदरवाइज पेमेंट अटक गई तो कोई जिम्मेवार नहीं रहता इसमें। यहाँ पर आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन अपनी भर देनी है, यूपीआई से करेंगे। बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो जरूरी है। फॉर्म भरवा दो। क्यूआर कोड से कर लो या फिर अपने यूपीआई डाल के कर दो। जब आप अपने फ़ोन से कर देते हैं थोड़ा वेट करना है आपको, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। देखिए कुछ ऐसा एरर होकर आ जाएगा आपके सामने, इसका मतलब ये है कि पेमेंट आपकी कट चुकी है। इसके बाद आपको कम से कम भी ना तो 24 घंटे आपको वेट करना है। 24 घंटे बाद आप अपने डैशबोर्ड पर आइए, वापस लॉगिन करके देखिए, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना, बस फॉर्म आपका भर चुका बिना किसी टेंशन के। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना। अगर कोई दिक्कत आए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल या फिर आप कमेंट के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।